हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और आज के वीडियो में कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग का पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे, रोड मैप बताएंगे, स्ट्रेटजी बताएंगे, कौन से सब्जेक्ट को किस लेवल पे पढ़ना है, किस सीक्वेंस में आपको पढ़ाई करना है। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अप्लाई कर रहे हैं जिसकी वैकेंसी 221 है, तो इस वीडियो में बहुत कुछ मिलने वाला है। आपको मैं सारे सब्जेक्ट्स बताऊंगा, कौन सा सब्जेक्ट कैसा रहेगा। साथ में जो पीवाईक्यू फॉर्मेट रहा है पिछले इस कोल इंडिया मैनेजमेंट रिक्रूटमेंट ने जितने पिछले पेपर कराए हैं उनका क्या ट्रेंड रहा, उनके सैंपल साइज क्वेश्चंस आपको दिखाने वाला हूं मैं। लिटरली क्वेश्चन दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस लेवल की चीजें आती है। समटाइम्स स्टूडेंट ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर अगर हम क्या जेई लेवल के क्वेश्चन कर लें या इसके कर लें या गेट के करना है। तो ये जो एग्जाम है ना, ये इन बिटवीन गेट और जेई है। मतलब आपका जो सिलेबस है वो गेट के हिसाब से फॉलो होगा, उसमें 2-3 सब्जेक्ट आपके एडिशनल लिए जाएंगे। साथ में जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होगा वो थ्योरेटिकली, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो ऐसा लगेगा कि बहुत आसान है, बट अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो क्वेश्चन अच्छा होता है, उसको नहीं कर पाओगे। जेई लेवल में क्या होता है कि 4 ऑप्शंस है, तो 2 ऑप्शंस तो दूर दूर तक सही नहीं होते और दोनों बाकी जो बचे हुए 2 ऑप्शन है उसमें भी आसानी से आप एलिमिनेट कर लेते हैं। मतलब वो आपके सामने परोसा गया रहता है ऑप्शंस। बट यहां पर ऐसा नहीं आता है, यहां पर 4 ऑप्शंस में आपको थोड़ी सी कठिनाई होती है। जो क्वेश्चन थ्योरेटिकल पूछा भी जाता है वो थोड़ा सा डेप्थ से निकाला जाता है। बहुत डेप्थ में ये नहीं बोल रहा कि बहुत अंदर से लेके आ जाएंगे, बट हाँ, आपको सम बिटवीन बहुत जो सरफेस लेवल का जो नॉलेज है उससे थोड़ा सा अच्छा चैलेंज देखने को मिलेगा इस वाले एग्जाम में। तो मैं आपको सारा चीज बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि कौन कौन सा सब्जेक्ट पहले करना चाहिए आपको। और सारे जो पीवाईक्यूज है वो अभी वन बाय वन आपको पीवाईक्यू कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन सब कुछ मिलने वाला है कि किस किस तरीके से होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको सब्जेक्ट का सीक्वेंस बताता हूँ, किस सब्जेक्ट्स में आपको तैयारी करनी है। और मैं कुछ कोर्स लॉन्च करूंगा, उसकी क्या ब्यूटी है, उसका क्या महत्व है, किस तरीके से उसको चला सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ए सेक्शन को कवर करना है। सेक्शन नंबर ए, ये होता है इजी और स्कोरिंग। क्या होता है इजी और स्कोरिंग? नेटवर्क थ्योरी आपको बहुत अच्छे से करना है। इसमें से आपको हो सकता है मैग्नेटिक कपल सर्किट के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, टू पोर्ट के ऊपर आ जाए, ट्रांजिएंट से आ जाए, पूछे गए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस। आपको रेजोनेंस की कुछ कंडीशन से क्वेश्चन पूछ ले तो अच्छा क्वेश्चन बनेगा। बहुत कैलकुलेशन नहीं बोल सकता कि 7-8 स्टेप का कैलकुलेशन होगा, बट हाँ, 2 से 3, 3-4 लाइन के कैलकुलेशन का एक्सपेक्टेशन है। और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा वो भी ठीक ठाक आएगा। तो बढ़िया तरीके से गेट लेवल का आपको पढ़ाई करना है इसके अंदर, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए थोड़ा सा नॉलेज अच्छा चाहिए ही चाहिए। उसके बाद आप कंट्रोल सिस्टम कर सकते हैं। कंट्रोल सिस्टम से भर भर के क्वेश्चंस आते हैं और अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे एसएफजी हो, चाहे आपका गेन मार्जिन हो, फेस मार्जिन हो, रूट लोकस हो। सभी टॉपिक से क्वेश्चंस की आने की संभावनाएं रहती है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल एंड सिस्टम। देखिए, सिग्नल एंड सिस्टम जेई लेवल वगैरह में बहुत ज्यादा नहीं आता है, बट यहां पर इस एग्जाम में जितने गेट के हमारे सब्जेक्ट है वहां से हर जगह से क्वेश्चंस आते हैं। तो सिग्नल एंड सिस्टम से भी भर भर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत ज्यादा तो नहीं, बट ये बहुत छोटा सब्जेक्ट होता है। लाइक के मैप के बारे में आपको पता होना चाहिए, लाइक कंपनसेटर के आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट, सिक्वेंशियल सर्किट, कौन से फ्लिप फ्लॉप होते हैं, काउंटर्स कौन से होते हैं, रजिस्टर कौन से होते हैं, है ना। कभी कभी नंबर कन्वर्जन का क्वेश्चन आ सकता है। तो डिजिटल से भी जो छोटे छोटे सरफेस लेवल के क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। उसके बाद आते हो, सबसे पहले आपको ये इजी और स्कोरिंग वाला पार्ट कवर करना है। अब देखिए, कवर करते टाइम मैं बताऊंगा किस तरीके से कवर करना है, सारी गाइडलाइन बताऊंगा, रिक्वायरमेंट क्या है। अभी मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूं। तो आपको नेटवर्क, कंट्रोल, सिग्नल, डिजिटल ये करिए। उसके बाद आप सीधा मूव कर जाइए मशीन पावर सिस्टम पे। ठीक है, ग्रुप नंबर बी, मशीन। मशीन को बहुत अच्छे से करना है अपने को। मशीन पावर सिस्टम। पावर सिस्टम जेई वाला नहीं, देखिए पावर सिस्टम में यहाँ पे फॉल्ट, स्टेबिलिटी सब जगह से क्वेश्चन आएगा। जैसा गेट में आता है ना, गेट का सिलेबस है, इंजीनियरिंग का सिलेबस है, डिप्लोमा एलिजिबल नहीं है, तो फैक्चुअल बेसिस क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन बहुत सारी चीजें पूछी, रटी रटाई चीजें नहीं आएगी। आपको कॉन्सेप्चुअल चीजें पूछी जाएगी। तो आपको पावर सिस्टम में फॉल्ट हो गया, स्टेबिलिटी हो गया, लोड फ्लो एनालिसिस हो गया, साइज ऑफ जैकोबियन हो गया, ये सब बढ़िया तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद अपने को करना है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को बहुत डेप्थ में करने की, देखिए जैसे डिजिटल और एनालॉग है ना, इन दोनों को बहुत ज्यादा डेप्थ में करने की आवश्यकता नहीं है। इनका सिर्फ सरफेस नॉलेज चेक करेंगे वो। अब जैसे ओपेम है तो ओपेम की कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए।
बीजेटी का कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए, इनके सिंबल पता होना चाहिए, कभी कभी डायोड के ऊपर चीजें पूछ ली, है ना। तो ये जो सरफेस लेवल का जो नॉलेज होना चाहिए इन दोनों सब्जेक्ट में, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो सब्जेक्ट है उनमें सरफेस नॉलेज होगा तो काम बन जाएगा, आसानी से आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे, बहुत डेप्थ की जरूरत नहीं है। बाकी नेटवर्क कंट्रोल में बहुत डेप्थ चाहिए आपको, सिग्नल भी चाहिए, मशीन पावर सिस्टम में तो खैर डेप्थ चाहिए चाहिए। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अगेन ये भी अच्छे से करना है अपने को, बट हाँ इससे बहुत कैलकुलेशन वाली चीजें नहीं आएगी, आसान आएगी। एक वोल्टेज दे दिया, चॉपर से क्वेश्चन पूछ लिया, टाइप्स ऑफ चॉपर पूछ लिए, है ना, इन्वर्टर के बारे में पूछ लिया, तो यहां पर भी 2 से 3 स्टेप्स वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। बट पावर सिस्टम से न्यूमेरिकल थोड़े से हो सकता है 4 से 5 स्टेप तक भी चले जाए कुछ कुछ क्वेश्चंस में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तो ग्रुप नंबर 2, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, एनालॉग और डिजिटल दोनों साथ में भी कर सकते हो, पहले डिजिटल कर लेना, उसके बाद एनालॉग का सरफेस सरफेस चीजें कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ही पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर ग्रुप भी इस तरीके से कवर करना है। अब देखिए कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जहां से भर भर के क्वेश्चन नहीं आते, जैसे मैं मेजरमेंट तो छोड़ दूं, मेजरमेंट से तो क्वेश्चन अच्छे आते हैं, मेजरमेंट से क्वेश्चन अच्छे आते हैं, क्वांटिटी वाइज अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, मैंने ग्रुप उधर लिख दिया, अदरवाइज ये मुझे इधर की साइड में लिखना चाहिए था। तो मेजरमेंट से तो अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पीएमएमसी हो गया, मूविंग कॉइल हो गया, एरर के ऊपर हो गया, आपका सीआरओ के ऊपर पूछा जा सकता है क्वेश्चन, 2 वाट मीटर मेथड, 3 वाट मीटर मेथड, मतलब तमाम जितने भी मेजरमेंट है आपके डायरेक्ट ब्रिज के ऊपर, ब्रिज का बहुत एनालिसिस नहीं, बट कौन सा ब्रिज क्या मेजर करने के काम आता है, ये सब चीजें पूछी गई है। उसके बाद ईएमएफटी, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। देखिए ईएमएफटी से क्या है, जो बेसिक बेसिक चीजें, लाइक दो करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उनसे फोर्स कैसे निकालें, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है तो क्या निकालना है उस पे, है ना। उसके बाद बायो-सावर्ट लॉ, एम्पेयर सर्कुटल लॉ, इनका बेसिक बेसिक डेफिनेशन, मैक्सवेल इक्वेशन, है ना, 4 मैक्सवेल इक्वेशंस आपको पॉइंट फॉर्म हो चाहे वेक्टर फॉर्म हो, दोनों के उसमें आने चाहिए, क्योंकि 4 ऑप्शंस में आपको देखने को मिल सकता है। तो इसका भी आपको सरफेस नॉलेज चाहिए, इसका भी क्या चाहिए, सरफेस नॉलेज, बहुत डेप्थ की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर। सर ये तो गेट के सिलेबस में होता ही नहीं है, बट माइक्रो प्रोसेसर आएगा। माइक्रो प्रोसेसर के जो छोटे छोटे इनपुट कितने हैं, कितने एड्रेस बस क्या है, डेटा बस क्या है, बहुत सारे जो बेसिक 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 सब क्वेश्चंस होते हैं, इनपुट आउटपुट पोर्ट वगैरह, इनके बारे में माइक्रो प्रोसेसर में पूछा जाएगा। अब सर गेट में माइक्रो प्रोसेसर नहीं आता तो क्या माइक्रो प्रोसेसर आपके कोर्स में अवेलेबल होगा? हाँ बिल्कुल अवेलेबल अवेलेबल होगा। माइक्रो प्रोसेसर वन ऑफ द फाइनेस्ट फैकल्टी पीयूष सर ने बहुत बढ़िया तरीके से माइक्रो प्रोसेसर पढ़ाया है, वो मैं ऐड कर दूंगा। उसके बाद यूटिलाइजेशन, देखिए ये गेट के सिलेबस में नहीं होते हमारे, बट यूटिलाइजेशन में जो बेसिक बेसिक चीजें हैं, आपका ट्रैक्शन से छोटा मोटा नॉलेज होना चाहिए, आपका वेल्डिंग वगैरह हो गया, उसके बाद बल्ब की थोड़ी सी प्रॉब्लम अगर रहेगी पता तो अच्छा रहेगा। तो बहुत अच्छे से जो मैंने बहुत कॉम्पैक्ट तरीके से पढ़ा है वो यूटिलाइजेशन का भी मैं कोर्स में ऐड कर दूंगा आपके। और मटेरियल, मटेरियल से अब मैग्नेटिक मटेरियल, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, इनसे क्वेश्चंस आते हैं, एकाध दुक्का क्वेश्चन, बहुत ज्यादा नहीं आते। देखो ये जो 10 11 12 पे लिखे हैं ना, यहाँ मान के चलिए कि एक दो क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन यहाँ से, एक दो क्वेश्चन आ सकता है, बट वो एक दो बन के 4 5 6 7 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो वो हमारे, अगर यहां से कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता तो यहाँ छोटे छोटे क्वेश्चन जब बन जाते हैं तो हमारी मार्किंग अच्छी हो जाती है। कोई ये नहीं पूछेगा हमसे फाइनल में कि भाई आपने माइक्रो प्रोसेसर से क्वेश्चन करा, आपने पावर सिस्टम से करा तो आपको ज्यादा नंबर, नहीं, सबका नंबर तो एक ही है, सबका नंबर एक ही है। तो आपको यहाँ जो लेंदी चीजें हैं, कुछ कुछ जो इलेक्ट्रिकल मशीन पावर सिस्टम में खासकर जो क्वेश्चन बड़े पूछे जाएंगे, अगर वो नहीं करके यहाँ 2 3 क्वेश्चन थोड़े से आसान वाले कर दोगे तो कंपनसेट कर सकते हो। तो आपको इसी सीक्वेंस में पढ़ाई करनी है। अब रिक्वायरमेंट क्या है इस एग्जाम की? देखो रिक्वायरमेंट सबसे पहले तो क्या है, थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट प्रॉपर नॉलेज हो आपको। कोई भी अगर कॉन्सेप्ट पर, जैसे गेन मार्जिन फेस मार्जिन पढ़ रहे हो तो प्रॉपर थ्योरेटिकल नॉलेज हो इसका, और साथ में कॉन्सेप्चुअल डिटेलिंग भी हो कि अच्छा पोल इधर करेंगे तो क्या होगा, इधर करेंगे तो क्या, थोड़ा सा जो वेरिएशन करते हैं तो उसकी डिटेलिंग भी अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो प्रॉपर थ्योरी आपकी, कॉन्सेप्ट और थ्योरी प्रॉपर कवर हो। उसके बाद जो न्यूमेरिकल साइड होती है, न्यूमेरिकल में आपका जो गेट में 1 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन होता है उस लेवल की आपको तैयारी करनी है। गेट का 2 मार्क्स तो छोड़ दो, 1 मार्क्स लेवल की तैयारी प्लस एसएससी जेई के जो गुड क्वेश्चन है, बहुत आसान इजी इजी वाले जो क्वेश्चन है उस पे नहीं, जो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है एसएससी जेई के, उन दोनों के इक्विवेलेंट के हिसाब से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। क्या मैंने बताया, गेट का जो 1 मार्क्स का इक्विवेलेंट है न्यूमेरिकल में, प्लस एसएससी जेई के जो अच्छे क्वेश्चन, बहुत आसान वाली चीजें हटा दो साइड में, जो ठीक वाले मीडियम लेवल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो, प्लस गेट का 1 मार्क्स, ये दोनों कॉम्बिनेशन बैठेंगे न्यूमेरिकल, उनके इक्विवेलेंट। किसी भी टॉपिक से आप देख लो गेट 1 मार्क्स, जैसे आप बॉर्डर प्लॉट की बात करें, या अपन कंट्रोल सिस्टम में स्टेट स्पेस की बात करें, या अपन नेटवर्क थ्योरी में मैग्नेटिक कपल सर्किट की बात करें, तो यहां पर 1 मार्क्स में और एसएससी जेई के जो ठीक क्वेश्चन है उनके कॉम्बिनेशंस को आप ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद अगर बात करें थ्योरेटिकल कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो थ्योरेटिकली
जैसे जेई लेवल में क्या होता है, थ्योरी में बहुत सरफेस लेवल पे क्वेश्चन आएगा, यहां पर इतना सरफेस लेवल क्वेश्चन नहीं आएगा, थोड़ा सा गुड कॉन्सेप्चुअल डिटेल रहेगी और कुछ क्वेश्चंस बहुत सरफेस लेवल पे हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन बिल्कुल फ्यू फ्यू, बट ज्यादातर क्वेश्चन जो मोर क्वेश्चन रहे थ्योरी में, अगर मैं दो कैटेगरी बनाऊं तो ज्यादातर क्वेश्चन आपके गुड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे और कुछ क्वेश्चन बहुत छोटे मोटे क्वेश्चंस आपके सरफेस लेवल पे हो सकते हैं। अभी इन सब चीजों का मैं डिटेलिंग भी आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो, तो ये रहा पूरा आपका किस सीक्वेंस में आपको पढ़ाई करनी है, क्या रिक्वायरमेंट है इस एग्जाम की, वो भी मैंने बता दिया। अब जो मैं कोर्स क्रिएट कर रहा हूं उसका क्या पर्पस है, 1999 का रहेगा, कुछ टाइम के लिए मैं ये आपको वेलकम 20 कूपन कोड बनवा दूंगा, वेलकम 20 या कोल इंडिया का कूपन कोड बना देंगे, इसका कोल इंडिया का कूपन कोड बना देंगे, एक कूपन कोड अप्लाई कर लेना तो ये 1652 रुपीज प्राइस हो जाएगा। देखिए 3 महीने का ड्यूरेशन है इस कोर्स का। क्यों मैंने बोला, क्योंकि अभी तक के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं वो 17 डेज के अंदर, 70 डेज के अंदर पूरा का पूरा एग्जाम कंडक्ट हो चुका है जब से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। बट अगर ये 3 मंथ के ऊपर जाता है तो हम हमारी साइड से टिल एग्जाम इसको एक्सटेंड कर देंगे, आपको अलग से कुछ भी चार्जेस नहीं देना जब तक आपका एग्जाम नहीं हो। मान लो कोई हालात ऐसे बनते कि भाई एग्जाम कंडक्ट थोड़ा डिले हो गया, तो ये कोर्स का ड्यूरेशन वैसे तो 3 महीने है, बट आपका अगर एग्जाम डिले होगा तो हम इस कोर्स को विदाउट एनी चार्जेस आपका एक्सटेंड करवा देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या मिलने वाला है, देखिए इसमें जो ऑलरेडी मैं गेट के लिए बढ़िया तरीके से बनाया हूं उसमें से मैं कुछ कंटेंट सिलेक्ट करूंगा जो जो आपके लिए काम का है, जिसमें ऑल सब्जेक्ट्स का थ्योरी अवेलेबल रहेगा अप टू गेट लेवल, ताकि आपके पास फ्रीडम रहे कि कौन सी चीज से कहां से क्या पढ़ना है। और हमारे 30 मिनट्स के वीडियो है तो आपके पास बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से सारी चीजें, कोई भी पर्टिकुलर चीज आपको पढ़ना हो तो आप जाके सब्जेक्ट में कर सकते हैं। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि भाई जो ये वाला कोल इंडिया की जो तैयारी कर रहा होगा स्टूडेंट या जो एग्जाम देगा वो या तो फाइनल ईयर में है या ड्रॉपर है, तो फाइनल ईयर वाला स्टूडेंट भी बहुत कुछ गेट लेवल का पढ़ चुका है और जो ड्रॉपर स्टूडेंट है वो तो डेफिनेटली एक बार कहीं ना कहीं तैयारी कर चुका है। तो आपको फुल फ्लेजेड कोई भी सब्जेक्ट फुल फ्लेजेड नहीं पढ़ना है और कोई भी सब्जेक्ट फुल फ्लेजेड भी नहीं पढ़ना और कोई भी सब्जेक्ट ऐसा भी नहीं है कि जिसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, पढ़ना सभी है बट जीरो से कुछ नहीं पढ़ना है। इसीलिए मैं आपको अवेलेबिलिटी सारे सब्जेक्ट की करवा देता हूं प्रॉपर तरीके से। उसमें सिर्फ एक चीज और करूंगा कि फुल वर्जन प्लस उसका क्रैश कोर्स, फुल वर्जन प्लस उसका क्रैश कोर्स, दोनों सिर्फ दो ही चीजें रहेगी उसके अंदर, फुल कोर्स और उसका क्रैश कोर्स। साथ में मैं लाइव आके इस कोर्स में जब तक ये कोर्स चलेगा आपको मैं लाइव आके क्या करूंगा, हर एक सब्जेक्ट का डिस्कशन करा दूंगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कैसे सब्जेक्ट का डिस्कशन कराऊंगा, कि भाई जैसे मैंने नेटवर्क थ्योरी उठा लिया एक दिन, तो नेटवर्क थ्योरी में मैं आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगा, एक वीडियो प्रॉपर एक, जिसमें मैं बताऊंगा कि भाई इस वाले टॉपिक में यहाँ से चीजें ये करना है, इस वाली यूनिट से ये करना है, इस वाली यूनिट से ये वाली चीजें करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो मैं एक प्रॉपर सब्जेक्ट का, ये जैसे मैं कोल इंडिया का पूरा रोड मैप बता रहा हूँ ना, ऐसा ही मैं पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का रोड मैप बता दूंगा और वो वीडियो आपके कोर्स के अंदर उसी सब्जेक्ट के साथ में मिल जाएगा, ताकि आपको डायरेक्शन मिल जाएगा कि इस सब्जेक्ट को मुझे कैसे पढ़ना है, ठीक है। और साथ में जितने भी कोल इंडिया के क्वेश्चंस मैनेजमेंट ट्रेनिंग लेवल के हैं, मैं दूसरे कोल इंडिया के क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूं जो बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उसको प्लीज मत करना। आप नॉर्मल इसके जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के जो पीवाईक्यू है वो भी मैं लाइव आके डिस्कस कर दूंगा आपसे, है ना। तो ये एवरी सब्जेक्ट का जो लाइव डिस्कशन है वो भी कर दूंगा, लाइव ही कर दूंगा, ताकि आपका कुछ भी रहेगा पहले से अपन टाइम डिसाइड कर लेंगे, तो आपको पता रहेगा कि कौन सी सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है। अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो उसके अंदर कि सर ये प्लानिंग को लेके कि ये वाले इसमें क्या करना है, तो क्रॉस अपना वन टू वे कम्युनिकेशन हो जाएगा। और साथ में जो कोल इंडिया के जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग लेवल के जितने पीवाईक्यू है या जितने एक्सपेक्टेड मुझे लगता है कि आ सकते हैं, वो सब मैं लाइव में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है, ताकि अपने पास थ्योरी का हर चीज अवेलेबल है, सीक्वेंस वाइज सब कुछ, और जिस सीक्वेंस में मैंने बताया उसी सीक्वेंस में करना। साथ में एक चीज और कर दूंगा मैं कि भाई माइक्रो प्रोसेसर के लेक्चर्स, आपके मटेरियल के लेक्चर्स, यूटिलाइजेशन के लेक्चर्स जो एडिशनल पूछे जाते हैं जहां जहां से एक एक दो दो क्वेश्चन भी, तो वो सब्जेक्ट्स भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा, ताकि ये कंप्लीट आपके पास ऑर्गेनाइज तरीके से सारे वीडियोस अवेलेबल रहेंगे। मैं एक डायरेक्शन भी देते जाऊंगा आपको हर सब्जेक्ट में, साथ साथ में हम लोग लाइव क्वेश्चन भी डिस्कशन करते जाएंगे कि इस वाली चीज में ये करना है, इस वाली चीज में ये करना है ना। तो डेली अपन कम से कम 15 20 25 क्वेश्चन आधे घंटे आऊंगा लाइव, और बढ़िया से आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, उसमें आप बढ़िया से डिस्कस कर सकते हो इस कोर्स के साथ में चल के। तो ये कोर्स क्रिएट हो चुका है जी सेंटर का एप्लीकेशन पे, वहां जाइएगा, ये कोर्स के अंदर अभी कंटेंट डालना है, कंटेंट डलेगा
और ये जो ऑफर है ये फ्यू डेज के लिए ही है, मुश्किल से 1 वीक से ज्यादा ये ऑफर में नहीं रहेगा, बाकी फिर 1999 में ही चलेगा ये। ठीक है, तो कोल इंडिया का बढ़िया से जाइए, प्रैक्टिस करिए, और 3 महीने का पूरा कॉम्पैक्ट तरीके से यहाँ पर मैं ये सब्जेक्ट, ये पूरा कोर्स आपका अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग कि पीवाईक्यू कैसे पूछे गए। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पे हम ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट अभी मैं सिर्फ सैंपल बता रहा हूँ आज के वीडियो में आपको। ये जैसे फॉल्ट एनालिसिस का इस तरीके का क्वेश्चन आता है, थोड़ी कैलकुलेशन भी है, देखो है ना। यहाँ पर क्या है, ये ईएमएफटी का क्वेश्चन है ना, लैप्लासियन ऑफ द पोटेंशियल फंक्शन। उसके बाद अगर बात करें, ये हमारा सिग्नल सिस्टम की तरफ स्पेक्ट्रम की बोल सकते हैं। पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, पावर सिस्टम का क्वेश्चन है, वोल्टेज कंट्रोल पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। ये हमारा ईएमएफटी का क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको अपन। ये हमारा कंट्रोल से ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है, या आपको सिग्नल या फिर कंट्रोल दोनों से क्वेश्चन किया जा सकता है हमारा। जीरो स्टेट रिस्पांस के बारे में बात करें, व्हाट रिक्वायर्ड फॉर 3 फेज 3 वायर, ये देखो आपका किसका मेजरमेंट का भी बोल सकते हो या 3 फेज का भी बोल सकते हो, है ना, नेटवर्क थ्योरी में 3 फेज है। ये देखो आप सिग्नल एंड सिस्टम का इंपल्स रिस्पांस के ऊपर जो स्टेबिलिटी की कंडीशंस होती है वहां का क्वेश्चन है। उसके बाद बात करें सिंगल फेज सप्लाईज, देखो यहां पर देखो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने में अगर कॉन्सेप्ट पता है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है आपके लिए, बट नहीं पता तो बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। ऐसा नहीं कि सरफेस लेवल पे निकाल दिया है ना, कि सिंगल फेज सप्लाई अगर देंगे हम लोग 3 वाइंडिंग में, सिंगल फेज वाइंडिंग में, तो नेचर क्या रहेगा मैग्नेटिक फील्ड का, है ना, पल्सेटिंग रहता है वैसे तो। उसके बाद अप्रोक्सीमेट एफिशिएंसी आपसे पूछा इंडक्शन मोटर का, तो ये मशीन का क्वेश्चन है। उसके बाद बात करें डिटरमाइन द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स, ये ईएमएफटी का फोर्स निकालना है आपको। उसके बाद ये आपका आ गया है कैलकुलेट पावर डिलीवर टू द हीटर, है ना, सप्लाई थ्रू डायोड, तो मिक्सिंग है यहाँ पे, डायोड भी लगा है, मतलब ये एक तरीके का एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन बोल सकते हैं अपन के, डायोड के फॉर्म में पावर पूछा है। ये देखिए यहाँ पर वाइबस मैट्रिक्स आपसे पूछा है प्रॉपर तरीके से, रेजिस्टेंस रिएक्टेंस 1 से 2, 2 से 3 में क्या क्या लगा है, रेजिस्टेंस लगा, रिएक्टेंस लगा, रेजिस्टेंस 0, रिएक्टेंस लगे तो उसका एडमिटेंस मैट्रिक्स शॉर्टकट बताया था ना, वैसा लगेगा। तो ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ कॉइल्स विल बी देयर इन डायनामो टाइप ऑफ पावर फैक्टर मीटर, ये देखो मेजरमेंट का क्वेश्चन है ये। 3 फेज जनरेटर डिलीवर्स, ये आपका क्रिटिकल क्लियरेंस पावर सिस्टम स्टेबिलिटी का क्वेश्चन है ये, है ना। बायस अबार्ट्स लोड, देखिए डायरेक्टली कभी कभी आपको लॉ पूछ लेते हैं। हाउ मेनी इनपुट पोर्ट्स कैन 8085 एक्सेस, ये 8085 माइक्रोप्रोसेसर से बहुत बार क्वेश्चन आसान पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही 2+2 4 होता है, उस लेवल का क्वेश्चन है ये। आप माइक्रोप्रोसेसर थोड़ा भी अच्छा करके चले गए, क्योंकि हमें टफ पोर्शन जैसे वाइबस मैट्रिक्स का क्वेश्चन छोड़ देते हो और ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हो तो आपका कंपनसेट हो गया, है ना। तो यहाँ पर फाइंड द लेग कंपनसेटर का, देखिए कंट्रोल सिस्टम का कंपनसेटर के ऊपर क्वेश्चन है। 2 कॉइल्स आपको दे रखा, मैग्नेटिक कपल सर्किट L1 L2 M के ऊपर पूछा है क्वेश्चन, है ना। अच्छा क्वेश्चन, देखिए आपको 80% ऑफ फ्लक्स लिंकेज और बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। ये देखो साइज ऑफ जेकोबियन के ऊपर क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं कि हलवा है कि जेई लेवल की चीजें करके जाएंगे तो चीजें नहीं, आपको गेट लेवल का पढ़ाई करना है ये क्वेश्चंस करेक्ट करने के लिए, है ना। देखिए यूनिटी फीडबैक, फेज गेन मार्जिन और फेज मार्जिन आपसे पूछा है। उसके बाद बात करें सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर, देखिए लोड कम्यूटेशन कब होता है, कौन से लोड में, ये आरएल से अंडर डैम ओवर डैम, ये हम लोग वेवफॉर्म में देखे हैं वहां पे कि अंडर डैम फोर्स कम्यूटेशन नेचुरल कम्यूटेशन किस में रहता है। ये बहुत अंदर वाली चीज उठा के लाए हैं आपके लिए, ऐसा नहीं कि सरफेस लेवल पे चीजें कर दी है। तो अच्छे क्वेश्चंस किए ये। उसके बाद देखिए चेक वेदर दी सिस्टम नॉन कॉजल, कॉजलिटी चेक करना है ना, इस ये गेट में आए हुए क्वेश्चन से। कैनोनिकल फॉर्म आपको दे रखा है स्टेट स्पेस का, ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन से निकालना है। उसके बाद ये आप देखिए कंट्रोलर ट्रांसफर फंक्शन पीआईडी कंट्रोलर से क्वेश्चन है। तो एवरी एरिया से क्वेश्चन आता है आपका, है ना। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ एलटीआई सिस्टम, देखो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस डिफरेंशियल इक्वेशन से अपन कैसे निकालते हैं। उसके बाद ये वन एंगल, देखो अपन ने फॉल्ट एनालिसिस में जो नोटेशन है इंपॉर्टेंट है, अगर किसी को नहीं पता है नोटेशन अल्फा गामा लेमडा अलग अलग जगह अलग अलग किया जाता है, यहाँ ए से सिंबलाइज कर दिया है, ठीक है। उसके बाद चॉपर के ऊपर पूछा है यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए ट्रांसफर फंक्शन का बड़ा सा क्वेश्चन है, इसमें फिगर भी था, इसमें फिगर इन्होंने नहीं लिया, है ना, ये फिगर गिवन था बड़ा सा, वो जो स्टैंडर्ड फिगर बनता है ना अपना, स्टैंडर्ड बनता है इस तरीके से, ये वाला स्टैंडर्ड फिगर, वहां से क्वेश्चन था प्रॉपर, है ना। फ्रीव्हीलिंग डायोड इन फेस कंट्रोल रेक्टिफायर, फ्रीव्हीलिंग डायोड क्या काम करता है ना, ये इंपॉर्टेंट बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि फ्रीव्हीलिंग का काम क्या है, पर्पस क्या है मेन, है ना। कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज आपको निकालनी है यहाँ से। ये देखिए ये
प्रोग्राम, राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, है ना। तो आप थोड़ा सा माइक्रो प्रोसेसर का नॉलेज होगा, जिस तरह के क्वेश्चंस आप आराम से कर ले जाओगे। डायरेक्शन ऑफ रोटेट, देखो मोटर का रिवर्स करेंगे तो कॉन्सेप्चुअल, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल डिटेल, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने फुल कोर्स में गेट में कराए हैं आपको, और इसी तरीके से क्वेश्चन भी सॉल्व कराए हैं। वो कर लोगे तो बहुत चीजें आसान हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। उसके बाद देखो ये कैलकुलेट सी इफ आर दे रखा, सिंपल लो पास आरसी फिल्टर के ऊपर क्वेश्चन दे रखा है ना। टाइम शिफ्टिंग इन लैपलास ट्रांसफॉर्म सिग्नल एंड सिस्टम का क्वेश्चन हो गया ये। तो देखा आपने, तो इस तरीके से मैंने बहुत सारे सैंपल क्वेश्चन इसलिए कराए, दिखाए आपको कि आपको पता लगे कि इस लेवल का आपको चीजें चाहिए। तो मैं जो यहाँ पे बोल रहा था ना आपको कि ये जो अपनी रिक्वायरमेंट है, जो इस एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है ना, कि जो थ्योरी है, थ्योरी आपकी बिल्कुल गुड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और थोड़ा सा सरफेस लेवल, कुछ ही क्वेश्चन रहेंगे जो सरफेस लेवल के, बाकी जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहेंगे वो अच्छी डिटेलिंग के साथ में रहेंगे। कॉन्सेप्ट आता तो आसान लगेगा, नहीं आता तो नहीं बनेगा, ठीक है। और क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी जो है वो 1 मार्क्स गेट, कुछ कुछ तो मैंने और भी अच्छे बेहतर वे में दिखाए, बट एटलीस्ट 1 मार्क्स। और गुड एसएससी जो अभी लेटेस्ट वाले, बहुत पुराने एसएससी के क्वेश्चन मत करना। एसएससी के जो पिछले 1 साल 2 साल के जो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल वाले आए हैं वो अच्छे, दे आर गुड क्वेश्चंस, वहां से डायरेक्टली उठा सकते हैं। पिछले 2 साल सिर्फ 25 का पकड़ लो, सिर्फ 25 के 2-3 शिफ्ट के पकड़ लो, 24 भी मत जाओ। 25 के क्वेश्चन में अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं जो मैं अभी करवाता भी हूँ लाइव में आपको, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल है, जाके एनरोल कर सकते हो, ये सारी चीजें अपलोड हो जाएगी। मेरी तरफ से मैं बेस्ट करूंगा कि यार 3 महीने में जो भी मेरे सिंसियर स्टूडेंट कनेक्टेड है उनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो, है ना, ताकि मैं लाइव में आके हर सब्जेक्ट के ऊपर डायरेक्शन दे दूंगा, पीवाईक्यू सेशन डिस्कस कर दूंगा, उसमें जो भी बन सकता है मुझसे वो मैं करूंगा। क्लियर है? तो कमर कस लीजिए, ये बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट है, इसको हाथ से मत जाने दीजिए। कभी कभी गेट का बहुत अच्छा तैयारी करने वाला स्टूडेंट का उस दिन दिन खराब हो जाता है, इस वजह से नहीं कर पाता है, बट इस तरीके की जो चीजें आती है ना, तो ये आपकी प्रिपरेशन व्यर्थ नहीं गई। मैं हमेशा बोलता हूँ ना, गेट के बाद जो बहुत सारे बच्चे मुझसे कनेक्ट करते हैं कि सर पेपर बिगड़ गया, अब तो कुछ नहीं बचा, आप क्यों, ये आपकी तैयारी बिल्कुल धारदार रहेगी, तो इस तरह की जो अपॉर्चुनिटी आई है इसको भुनाना है आपको, ठीक है। तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर नॉन टेक्निकल मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि नॉन टेक्निकल 4 सेक्शन में है और बहुत आसान आसान है, वो कहीं पर भी आप डिस्कस कर सकते हो। मेन चीज है टेक्निकल, जहां से सिलेक्शन होगा, मैं सिर्फ टेक्निकल प्रोवाइड करवा रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। बाकी नॉन टेक्निकल जहां मर्जी पड़े, जहां अच्छा लगे, जहां फ्रिक्वेंसी मैच हो, वहां से देख सकते हो, ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी जनरल क्वेरी हो, तो व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ 6232557474, यहाँ पर, या जी सेंटर के आपके चैट बॉक्स में भी मैसेज डाल सकते हो, ठीक है। मेरी तरफ से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, ये क्रैक करें आप, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, और डेफिनेटली क्रैक करेंगे आप। आज से 70 दिन किसी को मत दीजिए, अपने पे खर्च करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।